Hey guys, good morning. Welcome back in day 7 of 90 days challenge. उठ चुका हूँ सुबह सुबह. It's 6:50 in the morning, मतलब 7 बज चुके हैं ऑलमोस्ट. आज थोड़ा जल्दी उठ गया क्योंकि रात को थोड़ा जल्दी सो गया था. 12:30 बजे तक मैं सो गया था तो नींद जल्दी खुल गई थी. तो अभी जाना है थोड़ी सब्जी लाने के लिए क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाना है. तो सबसे पहले ये पीछे से सब है मेरा बोरिया बिस्तर, वो उठाना है. उठा के फिर ब्रश करके मैं जाऊंगा सामान लाने के लिए. यस, फिर जा रहा हूँ सब्जी लाने के लिए, साथ में थैली भी लेके जा रहा हूँ. तो इधर ही नज़दीक हॉर्टिकल्चर है, जाके थोड़ी सब्जियाँ लेके आते हैं ताकि खाना बनाने के लिए कुछ मिल जाए. ये सामान ले चुके हैं, वेजिटेबल्स सनीड, सब्जी वगैरह ले चुका हूँ. अभी जा रहा हूँ वापस घर. ये पंजी की मॉर्निंग ही बहुत सुहानी लगती है मुझे, मस्त एकदम. बीच साइड ठंडी ठंडी हवा आती है थोड़ी थोड़ी. उसके बाद फुटपाथ मस्त है, सिटी भी मस्त क्लीन है इंटरनल. तो इधर घूमने में सुबह सुबह मज़ा आता है भैया. जल्दी से अभी सुबह भी दौड़ना चालू करना है. ये 90 डेज़ में धीरे धीरे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होते जाएगी. ऐसे ही बने रहे ना मेरे साथ. कीप सपोर्टिंग, डू फॉलो ऑन यूट्यूब वीडियोस ऑल्सो. गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. सो मैं सुबह उठा, जल्दी जल्दी उठ के गया था सब्जी लाने के लिए. सब्जी लाई वगैरह, सब्जी ला के जैसे हो गई, मैं करने बैठ गया था काम. मतलब फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट बनाया. ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सब कुछ ठीक किया, रूम वगैरह क्लीन किया, झाड़ू मारी. और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं ट्राईपॉड लाना भूल गया हूँ. इसीलिए इशू ये आ रहा है कि ट्राईपॉड नहीं होने के कारण मैं मोबाइल को अच्छी तरह से खड़ा रख नहीं पा रहा हूँ. अभी ये बॉटल विटल के सहारे इधर खड़ा कर दिया. तो कल आपको मैंने बोला कि ओपन एआई की जो एकेडमी है उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया. तो आप सब जा सकते हो उस वेबसाइट के ऊपर. आई पिन डाउन द वेबसाइट इन माय डिस्क्रिप्शन. सो आप जाओ, वेबसाइट चेक करो, थोड़ा बहुत सीखो. ईच एंड एवरी वन, जो टीचर हो या स्टूडेंट हो या फिर डेवलपर हो, सबके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट उधर है. हाउ यू कैन एनहांस योर प्रोडक्टिविटी लाइक इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ एआई. आप थोड़ी बहुत अपने डेली टीचिंग हैबिट्स या डेली लर्निंग हैबिट्स में क्या कुछ चेंज कर सकते हो. इफ़ यू आर अ फ्रेशर, वांट टू लैंड अ जॉब, तो आपके लिए रेज्यूमे बिल्डिंग का भी एक मस्त प्रॉम्प्टिंग के बारे में उधर सिखाया गया है. तो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग्स एंड देन जस्ट एनहांस योर स्किल्स. It's free of cost. You just need to join the community using the email which you are using for ChatGPT. Same email you can use over there, and then you can access the content and study about it. Even they have live lectures. In month there are 2-3 lectures, every 2-3 lectures. तो वो भी आप अटेंड करके वो भी देख सकते हो. तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रही है सबके बारे में. और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा MCP सर्वर बेसिकली क्या होता है. MCP सर्वर जो है वो कैसे, MCP मतलब क्या है, देन व्हाट आर MCP सर्वर्स. सो ये आपको मैं आने वाले ब्लॉग में दिन में बताने जाने वाला हूँ. चलो सबसे पहले दिन का काम स्टार्ट करते हैं. मैंने लॉगिन तो कर दिया हूँ वेबसाइट पे. अभी इधर ये बॉटल के हेल्प से मैंने सब इधर अटैच करके रखा था. थोड़ा कैमरा क्लीन करने की ज़रूरत. तो अभी देख सकते हो मस्त. अभी चालू करेंगे. सबसे पहले पोर्टल पे जाके जो नई बुकिंग्स है उनको देखना पड़ेगा. सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग. सारे बुकिंग्स कौन सी न्यू है क्या है, तो सारी बुकिंग्स आ रही है. तो ये बुकिंग सारे मुझे अभी सिंक्रनाइजेशन करना है मैन्युअल इससे. तो मिलते हैं गाइस आने वाले दिन में शाम को. जब आज भी फुटबॉल या रनिंग दोनों में से कुछ जो मिलता है. फुटबॉल के लिए बहुत लोग बीच में फुटबॉल खेलते रहते हैं, उसी में हम भी ज्वाइन हो जाते हैं ताकि थोड़ा मज़ा हम भी ले लें. क्योंकि दिन भर बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत फिटनेस की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है.
स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट MCP सर्वर। जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं आपके सबके साथ व्हाट आर MCP सर्वर्स इसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो बेसिकली इन दिनों में बहुत MCP चल रहा है क्योंकि एजेंटिक AI का एरा चल रहा है। तो क्रिएटिंग योर ओन एजेंट यूजिंग सच थिंग्स। सो MCP एक काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है which is a model context protocol. It's basically like how you basically म्हणजे model context protocol. So it's a protocol which is designed so how you will transfer your data, in what context your data will be transferred to your model. So it's discussed in this particular protocol. So इट्स ऑल अबाउट एंट्रोपिक जो कंपनी है इसने ये सारे प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए गए हैं। सो बेसिकली इसका ये है कि इट्स अ ओपन प्रोटोकॉल डिज़ाइंड टू स्टैंडर्डाइज हाउ एप्लीकेशंस कैन प्रोवाइडेड अ कॉन्टेक्स्ट टू LLM। सो डिफरेंट एप्लीकेशंस है तो वो कैसे LLMs को अपना उनके साथ कॉन्टेक्स्ट शेयर कर सकते। तो एक इमेज मस्त है, एक रिसर्च से मैं जा रहा था जब इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं भी सीख रहा था तो एक मस्त तरह से बताया गया है। तो I'll show you that image and I'll explain you this. So here is MCP architecture basically क्या होता है। So here if you see if you see so let's see. So initially जब आप कोई भी applications बनाते थे तो different चीज़ों के लाइक इफ़ यू आर इंटीग्रेटिंग समथिंग लाइक मेल सर्विसेज आपको इंटीग्रेट करने हैं। देन इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट समथिंग लाइक कैलेंडर एक्सेट्रा ऑल दिस थिंग्स आपको अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको उनकी APIs लाइक द करंट थिंग विच डेवलपर्स यूज इज लाइक API मॉडल यूज़ करते हैं हम, डिफरेंट APIs यूज़ करके हम उसके कनेक्शन बनाते हैं, हार्ड कोडेड चीज़ें बनाते हैं। लाइक एक API रहती है, अगर आपको एक थर्ड पार्टी सर्विस से लेनी है तो उस थर्ड पार्टी लाइक पेमेंट गेटवे। सो नॉट पेमेंट गेटवे, कैन नॉट एक्सप्लेन यूजिंग पेमेंट गेटवे, बट या लेट्स एक्सप्लेन अबाउट मेलिंग। सो आप अगर किसी को मेल कर रहे हो, आपके वेबसाइट मतलब आपके किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन से डायरेक्ट मेल जा रहा है ऑटोमेटेड, तो उसके लिए आपको मेल के APIs कोड करने पड़ते हैं। उसके बाद मेल के APIs के साथ अदर लॉजिक्स भी आपको प्लान करने पड़ते हैं, हार्ड कोड करने पड़ते हैं। लेकिन MCP मेड इट मोर ईजियर। सो आई विल टेल। सो MCP वॉज बेसिकली प्लान टू लाइक अगर आप किसी थर्ड पार्टी सोर्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसको अगर आपको AI में देना है, AI को फीड करना है, तो यूजिंग APIs आप इनिशियली करते थे। लेकिन MCP केम इन द पिक्चर। तो ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है और जो सर्वर्स इसके बेस्ड ये इसका काम करते हैं तो उन सर्वर्स को बेसिकली MCP सर्वर्स से जाना जाता है। तो बेसिकली I'll टेल यू यूजिंग दिस इमेज। आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा। तो ओवर हियर इफ़ यू सी, सो ये आपका लैपटॉप है। ओके, दिस इज़ योर लैपटॉप, बेसिकली दिस इज़ योर लैपटॉप एंड दिस आर डिफरेंट USBs यू नीड टू कनेक्ट। तो अभी क्या हो रहा था, अगर इनिशियल ओल्ड मेथड्स हम देखें तो योर लैपटॉप में हैव दिस 2 ports, योर अनदर पोर्ट्स लाइक USB Type 3, USB Type 2 and एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें एक इधर कनेक्ट होती है। जो ये USBs है तो ये इधर सारे कनेक्ट होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ के लिए लैपटॉप में आपके पोर्ट होने की ज़रूरत होती। अगर ये USB है तो इसके लिए एक USB। तो ये बेसिकली ओल्ड टाइप APIs हो गए, जिसमें आप अगर देख सकते हो कि APIs में कैसे होता था कि हर एक चीज़ के कनेक्शन के हिसाब से आपको API में ऑथेंटिकेशन एक्सेट्रा। सो अभी इधर यह है हमारा MCP क्लाइंट। सो करेंट दिस लैपटॉप इज़ और MCP क्लाइंट। तो अगर आपको ये सिंगल कनेक्ट करना होता तो आपके लिए ईच पोर्ट होने की ज़रूरत होती। लेकिन व्हाट डिड MCP डिड, तो एंट्रोपिक ने क्या किया, एंट्रोपिक जो कंपनी है उसने क्या किया, एक MCP प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए कि भाई तुम अलग अलग सब कुछ करोगे भसड़ मच जाएगी। तो उससे अच्छा है कि एक MCP सर्वर MCP प्रोटोकॉल्स बना थे। ये स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स है। लाइक अभी आप देख सकते हो लाइक आईफोन्स को सिर्फ Type-C
से लाइक इनिशियली उनके इससे कर चार्ज कर सकते थे, उसी तरह से इन्होंने कर दिया कि सब कोई भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करो, MCP सर्वर बीच में वर्क करेगा. सो इट एक्ट्स एज अ हब कि भाई इधर से भी डेटा आ रहा है, इधर से भी डेटा आ रहा है, इधर से भी डेटा. सो दिस आर द MCP प्रोटोकॉल्स. ये दिस आर द MCP प्रोटोकॉल्स एंड दिस आर डिफरेंट MCP सर्वर्स. ओके, ये सारे सर्वर है. कैलेंडर के लिए एक चीज़ है, इधर रिमोट कोई और सर्विसेज है, तो वो सब चीज़ें इधर इस MCP से सिंगल सी टाइप से कनेक्ट हो रही है. अगर ये सारे को ये करना होता तो डिफरेंट APIs बिल्ड करने पड़ते इस जगह पे. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये इसके लिए MCP ने सभी स्टैंडर्डाइज चीज़ों के लिए MCP सर्वर्स से एक डिफरेंट MCP सर्वर्स है, वो स्टैंडर्डाइज एक जगह पे यूजिंग MCP, बिकॉज दिस आर डिफरेंट सर्वर्स, बट इनका जो ऑलमोस्ट आउटपुट है तो वो सिमिलर आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स पे ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट किए हो रहे होते हैं. तो डिफरेंट ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली इधर कनेक्ट हो जाते हैं. तो आपको एक ही सी टाइप से सिमिलर लाइक वन सिंगल प्रोटोकॉल इज हेल्पिंग कनेक्ट ऑल दिस डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स टू द MCP क्लाइंट. सो ये जो MCP से ये होते हैं. सो आई एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इट्स लाइक even this I'll explain you once again. I'll give me a minute. सो ये ओल्ड, अभी ये ओल्ड API का ये आर्टिकल मस्त था. अगर आपको ये आर्टिकल की लिंक चाहिए, I'll पिन डाउन इन कमेंट सेक्शन. सो या दिस अगर आपको ये सारे सर्विसेज इनिशियली ये वाले इमेज में अगर आपने देखा होता तो यही सारी सर्विसेज है. तो ये ओल्ड स्कूल मेथड जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं अभी भी, मतलब इट्स नॉट ओल्ड स्कूल, बट APIs का यूज़ केस भी अलग है. और I'll explain that thing also. सो मेल हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सारे WhatsApp इंटीग्रेशन को हर एक की खुद की API की रहती है, ये अलग अलग APIs की रहती है. तो इसका यूज़ करके आप क्या करते हो, बेसिकली ये सारे API की इसको एक्सेस करके हमारा जो एप्लीकेशन है या AI है, तो हर एक को अलग अलग ये करना पड़ता था कीज़. लेकिन अभी MCP पिक्चर में आने की वजह से क्या है, MCP का एक ही आउटपुट है. लाइक इनके अगर अलग अलग पोर्ट भी है, लाइक दिस कीज, इफ दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट. सो ये जो की के पैटर्न है, सो लेट्स कंपेयर विद दिस पर्टिकुलर. ये टाइप C है, ये टाइप 3 है, USB 3.0 है, ये और कोई भी है लाइक ओल्ड टाइप पिन्स एंड एक्सेट्रा. तो इनके सारे कीज़ अलग होने दो, लेकिन जब ये MCP पे मिल जाते हैं, सो they connectively have only one output, so which is C. So it becomes easier for MCP clients to take this single input rather than taking this all. Like हर एक के लिए हमें डिफरेंट API कीज़ देने पड़ेंगे और उसके बाद वो कर. तो एंट्रोपिक ने क्या किया कि ये चीज़ लाई एक्शन में, और ये आप आर्टिकल चाहिए तो यही है वो आर्टिकल. इट्स बाय नोरा शकल, आई डोंट नो, AI कंसल्टेंट एंड डेवलपमेंट. सो इन्होंने मस्त चीज़ ये आर्टिकल मस्त से एक्सप्लेन किया गया है. तो यार आपको MCP के ये पता चल जाएगी. सो ट्रिप प्लानिंग असिस्टेंट, अगर आप APIs यूज़ करके अगर कोई असिस्टेंट बनाना चाहते हैं आपके लिए कि ट्रिप प्लान करना है, तो भाई कैसे होगा. तो अभी पहले जब हम APIs यूज़ करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था कि हर एक चीज़ की डिफरेंट हमें गूगल कैलेंडर की API, ईमेल की API, एयरलाइन बुकिंग API, सबको एक साथ ला के हमें हमारे हिसाब से कस्टम लॉजिक के हिसाब से ऑथेंटिकेशन सब कुछ करना पड़ता था. लेकिन जब से MCP इन पिक्चर आया है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट असिस्टेंट्स को यूज़ करके MCP सर्वर्स यूज़ करके इनके हम सारी चीज़ें करनी है, वो सब कस्टम इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही. बस यही था आज के लिए. तो ये भी बहुत शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फिर भी ये 8 मिनट तक चला गया है मेरा वीडियो. लेकिन जैसे कि मैंने आप सबको बोला कि आई एम स्टार्टिंग विद अ टेक चैनल. सो फर्स्ट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल विल बी समथिंग अबाउट MCP और समथिंग अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ Django. एंड ऑल्सो मुझे भी रिसर्च करना भी बाकी है, ताकि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो, आपको भी सब कुछ पता चलता है कि मैं जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वो भी सारे रिसोर्सेज से मैं देख के अंडरस्टैंड करके, ताकि मैं आपको कुछ रॉन्ग बता ना दूँ और आप कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेके ना जाए. सो सून आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस काइंड ऑफ थिंग. सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल. ऑल्सो ब्लॉग यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, दोनों जगह पे मस्त कंटेंट आते रहेगा. डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू गाइस.